मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अपना क्लिनिक को और इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपना क्लिनिक। माँ बनना एक औरत की जिंदगी में सबसे खास पल होता है। महिला के गर्भवती होते ही महिला के साथ साथ बाकी घरवाले भी बच्चे के बारे में सपने सजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये सपना सपना ही रह जाता है जब किसी कारणवश से महिला का गर्भपात हो जाता है। कुछ मेरी सब्सक्राइबर मुझे अक्सर ये बोलती हैं कि मेरा 1 महीने पहले, कोई बोलती हैं मेरा 6 महीने पहले अचानक ही गर्भपात हो गया, अब की बार हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज कोई उपाय बताएं जिससे इस बार दोबारा ऐसा ना हो। तो मैं उन सब महिलाओं को और आपको बताना चाहती हूँ कि गर्भपात कभी भी अचानक नहीं होता है, उसके कुछ लक्षण पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अज्ञानता बस महिला खुद या उसके घरवाले समझ ही नहीं पाते हैं, और जब तक उन्हें पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। अगर समय रहते आप गर्भपात के लक्षण को पहचानकर हॉस्पिटल चले जाएं तो गर्भपात को रोका जा सकता है। मुझे खुद इतनी जानकारी होने के बाद लापरवाही के कारण मेरा खुद का मिसकैरेज हो चुका है। मेरी पहली बेटी होने के बाद मैं चाहती थी अब उसके लिए एक भाई भी हो जाए, तो मैंने शुक्ल पक्ष और सम संख्या वाले दिनों में बेटे के लिए ट्राई करना शुरू किया। 7 महीने बाद गर्भधारण हुआ तो मैं और मेरी माँ बहुत खुश थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरे पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। मैंने उसे इग्नोर करके अपना काम करती रही और घर पर ही देसी दवाई बनाकर खा ली, जिससे एक रात में मेरा सारा दर्द गायब हो गया, लेकिन पेट का निचला हिस्सा बहुत भारी भारी लग रहा था। दूसरे दिन शाम को अचानक से पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हुआ और पानी की थैली फट गई। तब मैंने घर में सबको बताया और फिर हमने जब हॉस्पिटल जाकर सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि पानी की थैली में पानी बहुत कम बचा है, जो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। उस समय मेरे गर्भ में लड़का था जिसका मैं और मेरे घरवाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये गलती कभी भी ना दोहराएं। आज इस वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था के दौरान खतरे के घंटी के कुछ लक्षण बताऊंगी जिनके दिखते ही आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं गर्भपात के क्या कारण हैं, क्यों होता है अचानक गर्भपात। गर्भपात के कारण हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं। पहला कारण है गुणसूत्र असामान्यताएं। ज्यादातर मामलों में गर्भपात की समस्या माता या पिता दोनों में से किसी एक के कुछ गुणसूत्रों में असामान्यता होने के कारण हो सकती है। वास्तव में जीन में कुछ बदलाव के कारण ये समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है रोग प्रतिरक्षण समस्याएं यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कई बार मां का इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी के रूप में पिता की कोशिकाओं की जांच करता है और उन पर हमला करता है। इस तरह के मामलों में गर्भावस्था किसी भी तरह से आगे बढ़े बिना ही गर्भ समाप्त हो जाता है। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण तब है जब मां और पिता के आरएच कारक अलग होते हैं। तीसरा बड़ा कारण है हार्मोन संबंधी समस्याएं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन डायबिटीज, थायराइड और अन्य स्वास्थ्य जटिलताएं भी गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भपात का कारण बन सकती हैं। चौथा सबसे मेन कारण है भारी वजन उठाना या अधिक शारीरिक श्रम करना, या तेजी से सीढ़ियां उतरना या संबंध बनाते समय ध्यान ना देना भी गर्भपात के प्रमुख कारण हैं। ये तो थे कारण। अब चलिए गर्भपात के लक्षण भी जान लेते हैं जिनके दिखते ही हर महिला को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पहला लक्षण है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, मतलब पेडू में रुक रुक कर दर्द होना या कमर में तेज दर्द भी गर्भपात की तरफ ही इशारा करते हैं। अगर बच्चा गर्भ में अधिक घूम नहीं रहा है तो इसका अर्थ है कि उसे गर्भनाल से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बच्चे की लात मारने की गिनती करके भी आप बच्चे की गति का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई निश्चित गिनती नहीं है कि बच्चे को कितनी फीटल किक करना चाहिए। मोटे तौर पर आपको सिर्फ बच्चे की गति पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे की गति में किसी अजीब परिवर्तन की स्थिति में चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। दूसरा लक्षण है
पेशाब के जैसा पानी निकलना, कभी कभी ऐसा एहसास होता है जैसे यूरिन की जगह पानी आ रहा है, लेकिन यह सिर्फ यूटेरस के सूजे होने और ब्लैडर के भारीपन से होता है। वास्तव में यह अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। अगर पानी अधिक समय तक निकलता है तो हो सकता है आपकी पानी की थैली फट गई और ऐसे में आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। सबसे सामान्य गर्भपात का लक्षण योनि से खून का आना है। ये रक्तस्राव हल्का भी हो सकता है या फिर थक्के के रूप में ज्यादा भी। यह रक्तस्राव कई दिनों तक चल सकता है और इसका रंग भूरे की जगह चमकीला लाल होता है। पर कई बार रक्तस्राव हो जाने के बाद भी गर्भावस्था सामान्य रूप से चलती रहती है। इसे चेतावनी वाला गर्भपात कहा जाता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में रक्त निकलना काफी सामान्य है। अगर आपको लगता है कि आप गर्भवती हैं तो रक्तस्राव होने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा लक्षण है गर्भावस्था में बदलाव, जैसे बीमार होना या स्तनों का नरम होना आदि। अगर दूसरी तिमाही के पहले ऐसे अजीब बदलाव एक महिला के शरीर में आते हैं तो इसका मुख्य कारण गर्भावस्था के हार्मोन में कमी आना या गर्भपात की चेतावनी हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर गर्भावस्था के दौरान आपका वजन अचानक से घटने लगे तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। यह गर्भपात के लक्षणों में से एक है। अक्सर महिलाएं इस लक्षण को हल्के में लेकर टाल जाती है, जो आगे चलकर गंभीर समस्या बन जाती है। तो इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात हो रहा हो वो कुछ बातों का ध्यान रखकर सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सकती हैं। समय समय पर जांच करवाते रहे। गर्भावस्था में की जाने वाली प्रमुख जांचें इस प्रकार है। गर्भवती महिला के रक्तचाप और हृदय के धड़कनों की जांच, गर्भवती महिला के हृदय और फेफड़ों की जांच, गर्भवती महिला के गर्भाशय के आकार के बारे में जानने के लिए उसके श्रोणि की जांच। गर्भाशय के आकार से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि महिला ने कितने महीने का गर्भ धारण किया हुआ है। श्रोणि की जांच के द्वारा अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब की जांच की जाती है ताकि यह पता चल सके कि महिला को कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण गर्भाशय में न होकर कहीं और जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। सोनोग्राफी से पेट की जांच करने पर पेट पर कोई घाव, निशान, बच्चे का आकार, उसका पेट में स्थान, बच्चे का हिलना डुलना, सिर का स्थान, गर्भाशय का आकार और समय के अनुरूप बढ़ने आदि की पूरी जानकारी मिलती है। गर्भवती स्त्री के पेट की जांच गर्भावस्था के दौरान कई बार की जाती है। बच्चे के दिल की धड़कन की जांच गर्भ में बच्चे के दिल की धड़कन स्टेथोस्कोप अथवा फीटल डॉपलर द्वारा सुनी जा सकती है। फीटल डॉपलर बिजली या बैटरी द्वारा चलने वाली एक छोटी सी मशीन होती है। इसको मां के पेट पर लगाकर गर्भाशय में पल रहे बच्चे की दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। बच्चे का दिल 1 मिनट में 120 या 160 बार तक धड़कता है। स्त्री के ब्लड ग्रुप के बारे में भी जानकारी होना जरूरी होता है, जिससे प्रसव के समय रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इसे उपलब्ध किया जा सके। HIV वायरस की जांच रक्त द्वारा करवाई जाती है ताकि होने वाले बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सके। गर्भवती स्त्री के मूत्र की जांच एक आवश्यक जांच होती है। इसके द्वारा प्रोटीन, ग्लूकोज या पस के बारे में पता कर सकते हैं। यदि मूत्र से संबंधित कोई रोग इस जांच में आ जाए तो उसका इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। जिन महिलाओं का पहले गर्भपात हो चुका है उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में बाहर मत घूमे, अधिक शारीरिक श्रम मत करे, जितना हो सके आराम करे। सीढ़ियों पर मत चढ़े और भारी वस्तु मत उठाएं, संतुलित भोजन करें। ज्यादा गर्म चाय और कॉफी मत पिए, फोलिक एसिड की गोलियां लेते रहे और चौथे महीने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से परहेज रखें। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप एक नन्ही सी जान को सुरक्षित इस दुनिया में ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। हमारे बाकी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।